बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। आपका दोस्त शाहिद हाजिर है टेक्निकल स्किल में एक नए टॉपिक के साथ। और ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए शुरू करने जा रहा हूँ जो कोशिश करते हैं अपने घरों का छोटा छोटा काम खुद करने की। और सबसे पहले इलेक्ट्रिकल को मैंने रखा है क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो है हर घर की ज़रूरत है। और इसमें मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको क्या क्या टूल दरकार है घर के इलेक्ट्रिकल काम करने के लिए। तो टूल किट की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। और प्लीज़ आप वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मेरा ख्याल है इल्म बांटने से कम नहीं होता और इल्म सीखने से भी कम नहीं होता। दोनों ही तरीक़ों में इल्म बांटने वाले को भी फ़ायदा होता है और सीखने वाले को भी फ़ायदा होता है। अगर आप देखें कि मुझसे कोई गलती हुई है इसमें तो आप मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा कमेंट्स करके। तो हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं सबसे पहले टूल बक्स से। तो मैं वीडियो में आपको कंप्लीट टूल किट के बारे में बताऊंगा और आप इस तरह की एक टूल किट बनाकर अपने साथ घर में ज़रूर रखिए क्योंकि जो एमरजेंसी छोटे छोटे काम इलेक्ट्रिकल के हैं वो आप लोग खुद कर सकते हैं। और इस टूल किट की वीडियो के बाद मैं आपको जो नई वीडियो अपलोड करूंगा उसमें गाइड करूंगा कि स्विचेस और आउटलेट सॉकेट्स जो हैं और सर्किट ब्रेकर जो हैं उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये मेरी वीडियोस देखने के बाद अपने घर का इलेक्ट्रिकल का काम खुद कर सकेंगे। और अगर किसी दोस्त को मेरी इस वीडियो से फ़ायदा पहुंचता है तो मुझे दिली बहुत खुशी होगी। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और शुरू करते हैं टूल किट से। और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन। और प्लीज़ आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको पूरी तवज्जो के साथ देखेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपना काम घर का बिजली का खुद कर सकेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो आप मेरी फिर गुजारिश है आपसे कि शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। जी दोस्तों, वीडियो यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले ये टूल बक्स है, इस तरह का एक टूल किट आपके पास होना चाहिए। ये टूल बक्स है, इसके अंदर अभी मैं ओपन करके आपको बताऊंगा अंदर से। फिर क्या क्या टूल मैंने इसमें रखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद बताऊंगा कि टूल्स के नाम क्या हैं। और ये इलेक्ट्रिकल मेरी टूल किट है जिससे इलेक्ट्रिकल काम कर सकते हैं। और ये तकरीबन आपके पास होनी चाहिए घर में, कुछ एमरजेंसी काम वगैरह निकल आए तो करने के लिए। तो बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। और मैं इसको अभी जो है ओपन करूँगा और अंदर से आपको दिखाऊंगा। उसके बाद जो है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको टूल्स जो हैं वो बताऊंगा। जी दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे
और ये टूल किट मैंने ओपन कर लिया और आप लोगों को दिखाने के लिए टूल मैंने बाहर रखा है। तो देखिए, ये एक नॉर्मल टूल किट है और ये हर किसी के पास घर में होनी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी काम वगैरह आप लोग खुद कर सकते हैं, करना भी चाहिए। तो ये देखें, इसमें आपको टूल नज़र तो आ रहा होगा। जी दोस्तों, आप लोगों को ये नज़र तो आ रहा होगा। इसमें देखें, ये कंप्लीट टूल है और ये टूल बहुत ज़रूरी है, हर घर में होना चाहिए, हर इलेक्ट्रिशियन के पास होना चाहिए, क्योंकि काम के दौरान आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। कंप्लीट ये इलेक्ट्रिशियन टूल किट है। स्क्रू ड्राइवर सेट भी है, हेक्सा भी है, एक एडजस्टेबल भी है, मेजरिंग टेप भी है, स्केल भी है, ड्रिल बिट का सेट भी है, हैमर भी है, चिज़ल वगैरह भी है, ग्लव्स ज़रूरी हैं। ग्लव्स से आप लोगों को शॉक्स वगैरह लगने से, यानी करंट वगैरह लगने से आप लोग महफूज रहेंगे। ज़रूर इस्तेमाल करें ग्लव्स रबर के। टॉर्च भी है, सीज़र भी है, स्टील काटने के लिए कुछ भी काट सकते हैं हम लोग इससे। जोकी भी है, जो फ्लेक्सिबल 3 कोर वायर आती है उसकी इंसुलेशन निकालने के लिए। एलन की सेट भी है, टेस्टर भी है, क्रिम्पिंग टूल भी है, टेस्ट लैंप भी ज़रूरी है, सोल्डिंग आयरन भी है, मल्टीमीटर भी है, फाइल भी है। जी दोस्तों, ये कंप्लीट फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये टूल किट का, इलेक्ट्रिकल टूल किट का। तो ये देखें, ये कंप्लीट इलेक्ट्रिकल टूल किट है, यानी नॉर्मल जो लोग घरों का काम करते हैं इलेक्ट्रिशियन उनके लिए, और जो लोग घर में काम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये टूल घर में होना ज़रूरी है। जी दोस्तों, ये टेस्टर हैं, इसको टेस्टर बोलते हैं, और इससे आप लोग जो हैं फेस जो पावर का है वो चेक कर सकते हैं, कहीं आउटलेट में फेस आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये उस इस्तेमाल के लिए है। अक्सर लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं स्क्रू वगैरह ओपन करने के लिए, तो ये डैमेज हो जाता है। तो इसलिए एहतियात बरतें, इसको सिर्फ आप टेस्टर के तौर पे यूज़ करें। ये फ़िलिप्स स्क्रू ड्राइवर है, इसको फ़िलिप्स स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। ये इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर हैं, इसमें आपको करंट लगने के चांस नहीं होते। तो इलेक्ट्रिकल काम के लिए ज़रूर इंसुलेटेड जो स्क्रू ड्राइवर सेट है वो यूज़ करें। ये देखें, ये भी फ़िलिप्स है, इनके मुख्तलिफ़ साइज़ आते हैं। और ये भी ज़हन में रखें कि कहीं भी आप लोग काम करें तो ये मत बोलिए कि जी मुझे 4 मोला स्क्रू ड्राइवर नहीं, आप ये बोलें कि मुझे फ़िलिप्स स्क्रू ड्राइवर चाहिए। जब आप बोलेंगे मुझे फ़िलिप्स स्क्रू ड्राइवर चाहिए, तो सामने जो कोई आपके है वो समझेगा कि आदमी ट्रेंड है। ये फ्लैट स्क्रू ड्राइवर है, इसको आपने फ्लैट स्क्रू ड्राइवर बोलना है। कहीं भी जाएं फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, ये नहीं बोलना कि 1 मोला स्क्रू ड्राइवर। फिर वही बात, लोग समझेंगे पता नहीं कहाँ से काम सीख के आया है, जो इसको इतना नहीं मालूम कि इसको फ्लैट स्क्रू ड्राइवर बोलेंगे। अपनी ज़बान में गांव में कुछ भी बोलें, लेकिन जब कहीं बाहर की कंट्री में काम करने जाएं, बाहर के मुल्क, तो वहाँ आप यही बोलें कि भाई मुझे फ्लैट स्क्रू ड्राइवर चाहिए। ये ज़हन में रखें अभी कि इसको हमेशा आपने बोलना है फ्लैट स्क्रू ड्राइवर। जी दोस्तों, ये है प्लेयर, इसको प्लेयर बोलेंगे, ज़हन में रखिएगा। ये लॉन्ग नोज़, इसको लॉन्ग नोज़ प्लेयर बोलेंगे।
ये जो आप लोग वायरिंग का काम करते हैं तो सिंगल वायर्स जो आते हैं उनकी इंसुलेशन निकालने का कटर है। इसमें साइज़ एडजस्ट हो जाता है, उससे क्या होता है कि आपके अंदर के जो वायर हैं वो डैमेज नहीं होते। तो ये ज़रूर आप लोग इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे वायर जो है वो भी महफूज रहते हैं अंदर के, जब आप लोग इंसुलेशन निकालते हैं, और इंसुलेशन भी इजी निकल जाती है। ये वायर कटर, इसको वायर कटर बोलेंगे। ये वायर वगैरह काटने के लिए आप लोग इस्तेमाल करिए। जी दोस्तों, ये जोकी है, इसको जोकी बोलते हैं। और ये जो आप लोग 3 कोर 4 कोर वायर फ्लेक्सिबल आती है, उसकी ऊपर की बाहर वाली इंसुलेशन निकालने के काम आता है। और ये बहुत अच्छा टूल है, अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो आपकी जो ये 3 कोर 4 कोर वायर आती है उसकी इंसुलेशन निकालते हुए अंदर की वायरें डैमेज नहीं होती। ये क्रिम्पिंग टूल है। ये जो 1.5 mm से 6 mm तक की वायर है उसके लेग पंच करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिन्हें हम थिम्बल भी बोलते हैं, वायर क्लिप भी बोलते हैं। वो मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। उसमें बहुत सारे साइज़ और बहुत सारी टाइप्स के हैं। ये जो है ये हेक्सा, इससे आप कटिंग वगैरह कर सकते हैं, मेटल प्लास्टिक हर किस्म की कटिंग कर सकते हैं। ये भी होना ज़रूरी है। ये एडजस्टेबल है, बाज़ जगह पे कुछ नट्स वगैरह पकड़ने खोलने के काम आता है। ये भी होना ज़रूरी है टूल किट में। ये सीज़र है। उर्दू में आप लोग इसको अपनी ज़बान में कैंची भी बोलते हैं। और ये स्टील काटने के काम आती है। स्टील कटर भी बोलते हैं इसको। ये एलन की सेट है। ये एलन की बोल्ट जो आते हैं उनको खोलने के काम आती है। ये देखें, इसमें 1.5 mm से लेके 6 mm तक है। और ये हैंडी टूल है, कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाइट कलर में देखें, इसके ऊपर शेप भी बनी हुई है कि बोल्ट का हेड कैसा होगा और ये एलन की सेट की शेप कैसी है। ये वाइट कलर में देखें, ये साइज़ से पहले सेंटर में बना हुआ जो निशान है ये इसकी शेप को ज़ाहिर करता है। जी दोस्तों, ये मल्टीमीटर है जिससे आप लोग वोल्टेज वगैरह चेक कर सकते हैं। इसमें क्लैंप मीटर भी इसी के अंदर बना हुआ है, जिससे आप एम्पेयर वगैरह चेक कर सकते हैं, लोड चेक कर सकते हैं। और आप लोगों को सेपरेट क्लैंप की ज़रूरत नहीं है और सेपरेट मल्टीमीटर की ज़रूरत नहीं है, दोनों इसी के अंदर हैं। इससे आप लोग फ्यूज़ जो डैमेज हो जाते हैं, जल जाते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं, करंट भी चेक कर सकते हैं, एम्पेयर वगैरह लोड जो है वो भी चेक कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये टेस्ट लैंप ये भी होना ज़रूरी है। कहीं पे आप लोग अगर मल्टीमीटर यूज़ नहीं करते तो वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पावर वगैरह चेक करने के लिए। सिर्फ मल्टीमीटर से तो आप बहुत सारे काम ले सकते हैं, लेकिन इससे सिर्फ आप पावर चेक कर सकते हैं, सर्किट में पावर है या नहीं है। ये
टॉर्च भी ज़रूरी है टूल में, क्योंकि कहीं अंधेरा है और आपको वहाँ काम करना है, तो उसके लिए आपके टूल में एक टॉर्च का होना बहुत ज़रूरी है। जी दोस्तों, ये हैमर है और हैमर का होना भी ज़रूरी है टूल में। कहीं कुछ आपको ब्रोक करना है या तोड़ना है, या कहीं कुछ बक्स वगैरह जो है आपको ओपन करना है या ओपनिंग करनी है, या कहीं नील वगैरह आपको लगाने हैं, तो ये हैमर आपको ज़रूरी चाहिए टूल बॉक्स में। ये चीज़ल, ये दोनों टूल जो हैं ये वॉल में ओपनिंग करने के काम आते हैं, ब्लॉक वगैरह तोड़ने के काम आएंगे। और ये हैमर के साथ साथ आपके टूल में ये दोनों भी होने ज़रूरी हैं। जी दोस्तों, ये सोल्डरिंग गन है, जिसे आप सोल्डरिंग आयरन भी बोलते हैं। ये भी होना बहुत ज़रूरी है टूल में, क्योंकि इससे कहीं पर आपको कुछ सोल्डिंग वगैरह जॉइंट करने हैं तो उसके इस्तेमाल में आएगी, यानी जॉइंट्स को आपस में सोल्डर करना है तो उसके काम में आती हैं। तो इसको भी ज़रूर टूल किट में रखिए। जी दोस्तों, ये ग्लव्स, ये बाहर से कॉटन के हैं, अंदर इनमें रबर की कोटिंग है, और ये बहुत ज़रूरी है इस उन लोगों के लिए स्पेशली जो ट्रेंड लोग नहीं हैं, फर्स्ट टाइम काम करते हैं या काम करने जा रहे हैं बिजली का। वैसे तो ये जो इलेक्ट्रिशियन हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, पहनना चाहिए उनको भी। इसमें करंट लगने के बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि ये अंदर की तरफ रबर की कोटिंग है, और वैसे भी आपके हाथ वगैरह डैमेज नहीं हो सकते, चोट वगैरह लगने का कम चांसेस होते हैं। तो ये भी टूल किट में ज़रूर रखिए और ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये सेफ्टी के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं। जी दोस्तों, ये एक ड्रिल मशीन है और ये भी आपके टूल में होना बहुत ज़रूरी है। इससे आप कंक्रीट में, स्टील में, वुड में, प्लास्टिक में कहीं भी सुराख कर सकते हैं, और ये ज़रूरी टूल किट में होनी चाहिए। जी दोस्तों, ये ड्रिल बिट का सेट है, और ये भी ज़रूरी आपके टूल में होना चाहिए। ये देखें, इसमें स्टील बिट में हैं, वुड के भी हैं, और कंक्रीट में भी इस्तेमाल करने के हैं, यानी ब्लॉक वगैरह में, वॉल वगैरह में आप कहीं भी सुराख कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल रूटीन के साइज़ हैं जो नॉर्मल रूटीन में यूज़ होते हैं, तो ये आपके टूल किट में होना ज़रूरी है ड्रिल मशीन के साथ साथ। ये भी ज़रूर रखिए। जी दोस्तों, ये एंगल स्केल है, ये भी ज़रूरी है। कहीं आपने मार्किंग वगैरह करनी है काटने के लिए एंगल में, या स्ट्रेट मार्किंग करनी है कहीं कुछ काटने के लिए, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, और ये भी आपके टूल में होना चाहिए। इसको भी ज़रूर अपनी टूल किट में शामिल कीजिए। जी, ये फ़ाइल है एक छोटी सी, ये भी टूल किट में होनी बहुत ज़रूरी है। कहीं कुछ जगह पे साइज़ में फ़र्क आ जाता है, तो वहाँ पे फ़ाइल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इससे आप मेटल भी कर सकते हैं और प्लास्टिक वगैरह भी फाइल कर सकते हैं।
यानी ग्राइंड कर सकते हैं। दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो ग्राइंड कर सकते हैं, यानी उसको रगड़ सकते हैं। रगड़ के आप उसका साइज़ जो आपके साइज़ के मुताबिक है, जो वहाँ पे आप सॉकेट लगा रहे हैं या कुछ केबल ट्रंक या पाइप्स काटे हैं आपने और उनमें फ़र्क आ गया है थोड़ा साइज़ में, तो उसको आप इससे ग्राइंड कर सकते हैं। ये भी टूल किट में शामिल कीजिए, ज़रूरी है।